नमस्ते दोस्तों, हमने पिछले दिनों में देखा है कि जो भी लोग कोरोना से रिकवर हो रहे थे उन लोगों के अंदर ब्लैक फंगस की बीमारी काफी तेजी से बढ़ रही थी। अब इसी में एक और बीमारी की एडिशन हमें देखने को मिल रही है और इसे नाम दिया गया है व्हाइट फंगस। ऐसे में लोगों के मन में काफी उत्सुकता है इन बीमारियों के बारे में जान लेने के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि इन बीमारियों के क्या सिम्टम्स होते हैं, दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं और कैसे इन बीमारियों को हम पहचान पाएंगे। मैं डॉक्टर विपुल भट्टर आप सभी का मेरे कॉस्मिक हिलर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और देखते हैं हम इन बीमारियों के बारे में विस्तार से। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये नाम क्यों दिए गए हैं इन फंगल इन्फेक्शंस को, तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। ये फंगल इन्फेक्शन कोई नई चीज नहीं है कि आज ही कुछ नया जीव पैदा हो गया और हमारे बॉडी पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी वाली बात नहीं है। फंगल इन्फेक्शन हमें कई पहले से हमें देखने को मिल रहा है। इवन ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के केसेस भी हमें कई सालों से देखने को मिलते आ रहे थे। इसके पहले, कोरोना के पहले भी लोगों के अंदर हमें ये इन्फेक्शन देखने को मिलते थे, लेकिन कोरोना के बाद में इनके जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो ट्रिमेंडसली बढ़ गए हैं। कोविड के बाद में इसके इतने ज्यादा पेशेंट निकलने लग गए हैं कि डॉक्टर्स खुद भी हैरान हैं इतने सारे पेशेंट्स को देखकर। फंगस अलग अलग रंग का होता है। जो ब्लैक फंगस होता है, जो म्यूकरमाइकोसिस है, वो अगर हम एग्जामिन करते हैं तो काला कलर का दिखता है, इसलिए हमने इसको ब्लैक फंगस का नाम दे दिया है। व्हाइट फंगस यूजुअली कैंडिडा या एस्परगिलोसिस को हमने नाम दिया है व्हाइट फंगस का। ये देखने में सफेद रंग का दिखता है, इसलिए रंग के हिसाब से इन्हें ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस ये नाम दे दिया गया है। कई लोगों के मन में ये शंका है कि ये फंगस आता कहाँ से है। तो ये फंगस हमारे वातावरण में मौजूद होता है, हमारे आसपास के वातावरण में ही ये फंगस मौजूद है, कहीं से आता नहीं है। यह एक सामान्य व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिसकी रोग प्रतिकार शक्ति है, वो सांस के थ्रू कई बार इन फंगस को हमारे लंग्स के अंदर ले लेता है और ये हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये अटैक नहीं कर पाती है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इनसे फाइट कर लेती है। लेकिन जब भी शरीर कमजोर होता है, फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है, शरीर उस फंगस के अटैक को रोक नहीं पाती है। ऐसे में इस फंगस को हमारे शरीर के अंदर पनपने का मौका मिल जाता है। ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन जानलेवा भी नहीं होते हैं। हमने देखा है कई सालों से जो माइल्ड फंगल इन्फेक्शन हमें होते हैं, हमारे स्किन पे होते हैं, रिंग बम के नाम से पहचानते हैं, और इस तरह के कई फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो हमारे स्किन पे यूजुअली माइल्डली हमें देखने को मिलते हैं। इसके कई विज्ञापन क्रीम्स के और पाउडर के सालों से हमारे टीवी पे आ रहे हैं। अब हालिया रीजन में हमें इसके केसेस बढ़े हुए क्यों देखने को मिले। इसका मुख्य कारण कोरोना है, कोविड-19 है। कोविड-19 ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पे अटैक करती है। ऐसे में इम्यूनिटी काफी डाउन हो जाती है और साथ ही साथ इसकी जो ट्रीटमेंट मेनली हॉस्पिटल्स में होती है वो होती है स्टेरॉइड्स के थ्रू, और रैम्पेंट यूज जब स्टेरॉइड का होता है तो इम्यूनिटी और भी ज्यादा कम हो जाती है। ऐसे में खासकर जिन लोगों के अंदर स्टेरॉइड का यूज ज्यादा देखने को मिला है और जो लोग डायबिटिक्स है उनका शुगर लेवल स्टेरॉइड्स की वजह से बढ़ जाता है। इन सभी की वजह से हमें फंगल इन्फेक्शन के केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऐसे लोगों के अंदर इम्यूनिटी काफी डाउन हो जाती है और ऐसे लोगों के अंदर ही फंगस का अटैक हमें देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं दोनों फंगल इन्फेक्शंस के दोनों फंगस के बारे में। ये क्या है ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस। ये म्यूकरमाइकोसिस को पहले हम जाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जानते थे। ये किस तरह से होता है, तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो ग्रुप ऑफ मोल्ड से होता है। अभी मोल्ड क्या होता है, मोल्ड यानी बुरशी, सामान्य मराठी में जिसे हम बुरशी कहते हैं वो कुछ नहीं है, वो फंगल मोल्ड ही है। और इसी मोल्ड का एक प्रकार है जिसे हम कहते हैं म्यूकरमाइसाइट्स, और इन्हीं म्यूकरमाइसाइट्स की वजह से हमें म्यूकरमाइकोसिस देखने को मिलता है। ये म्यूकरमाइकोसिस यूजुअली नाक के थ्रू, दांत के थ्रू हमें इन्फेक्ट करते हुए देखने को मिल रहा है पेशेंट के अंदर। इसका इन्फेक्शन भी हमें लंग्स के अंदर, दांत के अंदर और ब्रेन के अंदर ही लिमिटेड देखने को मिल रहा है। खास बात म्यूकरमाइकोसिस की ये है कि इसकी फैटेलिटी 50% है, यानी डायग्नोज होने के बाद में 50% पेशेंट्स के अंदर हमें इसकी मौत देखने को मिलता है। हाल ही में ब्लैक फंगस को यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एपिडेमिक करके घोषित किया है और इसे अपडेट किया है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंदर, जिसके अंदर अब सभी इंस्टीट्यूशंस जो म्यूकरमाइकोसिस को ट्रीट कर रहे हैं उन्हें ट्रीटमेंट गाइडलाइन
और स्क्रीनिंग प्रोसेस की जो गाइडलाइन होती है वो गवर्नमेंट की फॉलो करनी होती है। और साथ ही साथ कोई भी केस अगर म्यूकरमाइकोसिस का किसी के पास आता है तो उसे नियरेस्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को रिपोर्ट करना कंपलसरी कर दिया गया है। तो इतना ज्यादा म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट्स हमें देखने को मिले हैं इस कोरोना के इन्फेक्शन के बाद में कि इसे एपिडेमिक तक हमें घोषित करना पड़ा है। अब बात करते हैं व्हाइट फंगस की। व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस की तरह ही एक फंगल इन्फेक्शन होता है, सिर्फ इसका कलर हमें व्हाइट देखने को मिलता है। कैंडिडा या एस्परगिलस ये फंगाई जब अटैक करते हैं तो इन्हें हम व्हाइट फंगस के नाम से जानते हैं। अब कई लोगों ने व्हाइट फंगस को डेडलियर करार दिया है एज कम्पेयर टू ब्लैक फंगस। अब ये डेडलियर कौन सा टर्म है ये समझना ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हमने ब्लैक फंगस के केस में देखा था, ब्लैक फंगस यूजुअली नाक के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो दांत में, ब्रेन में और लंग्स में ही ज्यादातर हमें ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। शरीर के बाकी पार्ट्स के अंदर हमें ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलता। लेकिन व्हाइट फंगस के केस में ऐसा नहीं है। व्हाइट फंगस का इन्फेक्शन इन तीनों जगहों पे तो देखने को मिलता ही मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी नाखूनों में, स्किन में, गुप्तांगों में, मस्तिष्क में, मुंह में, पेट में, किडनी में, ऐसे कई जगहों पे हमें व्हाइट फंगस का इन्फेक्शन देखने को मिला है। व्हाइट फंगस के जो केसेस शुरुआती दौर में मिले थे वो हमें बिहार में देखने को मिले थे। 4 केसेस बिहार में जो देखने को मिले थे उनके अंदर हमें जो सिम्टम्स देखने को मिले थे व्हाइट फंगस के वो काफी सारे कोविड-19 की तरह ही सिम्टम्स हमें देखने को मिलते थे। यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था, सांस लेने में दिक्कत थी, ऑक्सीजन सैचुरेशन थोड़ा सा इन लोगों का कम हो रहा था और साथ ही साथ चेस्ट पेन हमें इन लोगों के अंदर देखने को मिल रहा था। तो इन लोगों के कई बार हमने कोविड टेस्ट किए, 2-3 बार कोविड टेस्ट करने के बाद भी जब रिपोर्ट नेगेटिव है तो इनका डिटेल एग्जामिनेशन किया गया, तब इनका व्हाइट फंगस का डायग्नोसिस कंफर्म हुआ और इन्हें ट्रीटमेंट दिया गया। इसका डायग्नोसिस अगर अर्ली स्टेज में हो जाता है तो इसका जो आउटलुक है वो काफी प्रॉमिसिंग है, इसे काफी आसानी से मात दे सकते हैं अगर अर्ली स्टेज में हम इसको डायग्नोस कर लेते हैं। व्हाइट फंगस के सिम्टम्स क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं, तो सीडीसी जो सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल है, यूएसए की जो एक नामी संस्था है, उनके हिसाब से इसके जो सिम्टम्स होते हैं या जो लक्षण होते हैं वो डिपेंड करते हैं इस बात पे कि ये फंगस कहाँ पे अटैक कर रहा है। अगर ये फंगस स्किन पे अटैक करता है तो हमें स्किन के ऊपर एक नोड्यूल देखने को मिलेगा, एक बम्प का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये इन्फेक्शन के 1 से 12 हफ्ते के बाद में हमें देखने को मिलता है। धीरे धीरे इस नोड्यूल की साइज हमें बढ़ी हुई देखने को मिलती है और ये पेनलेस नोड्यूल होता है, इसके अंदर कोई पेन हमें देखने को नहीं मिलता है। यही फंगल इन्फेक्शन अगर लंग्स के अंदर हमें लंग्स के अंदर चला जाता है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर लेता है, तो हमें कफ देखने को मिलता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलती है, चेस्ट के अंदर पेन देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है, O2 सैचुरेशन भी कुछ पेशेंट्स के अंदर हमें कम होता हुआ देखने को मिला है। ये सभी सिम्टम्स कोविड के जैसे ही हमें देखने को मिलते हैं। तो लंग्स के अंदर अगर व्हाइट फंगस का इन्फेक्शन हो गया तो इट मिमिक्स कोविड-19। जॉइंट्स के अंदर अगर ये फंगस पहुंच जाता है तो जॉइंट्स के अंदर भी पेन हमें देखने को मिलता है, स्वेलिंग हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कई बार डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है कि शायद पेशेंट को रूमेटिक आर्थराइटिस की तकलीफ हो गई है। लास्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अगर ये फंगस पहुंच जाता है तो हेडेक, कंफ्यूजन या झटके आने जैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, अगर लंग्स के अंदर ये फंगस चले गया तो कोविड-19 के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, दूसरे सिस्टम्स के अंदर चले गया तो दूसरी बीमारियों की तरह सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं डायग्नोस करने के मामले में, और डायग्नोस इसको हम जल्दी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इसे फैलने का मौका मिल जाता है। और एक बार अगर सीवियर इन्फेक्शन व्हाइट फंगस का हो गया तो इट में टर्न डेडली। फॉर्चुनेटली ज्यादातर केसेस में ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, अर्ली डायग्नोसिस इसका हो जाता है और एंटी फंगल ट्रीटमेंट को ये अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। जहां हमने ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के कई केसेस देखा है जिनके अंदर हमें डेथ देखने को मिली थी, वही व्हाइट फंगस के अंदर अभी कोई भी रिपोर्टेड डेथ हमें देखने को नहीं मिली है। तो ये थी जानकारी ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी अच्छी लगी होंगी, आपको डायग्नोस करने में और इसे प्रिवेंट करने में मदद मिलेगी। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7588085975 पे मुझे कॉल कर सकते हैं।
साथ ही साथ आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम के चैनल पे। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी आपको कोई अगर दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, जिसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आप खुद का ख्याल रखोगे और कोविड-19 को लाइटली नहीं लोगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करोगे और खुद का ख्याल रखोगे, घर वालों का ख्याल रखोगे। इसी के साथ मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।